स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान में RSM SSB लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम हुआ था 19 तारीख को, उसके ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है बोर्ड के द्वारा। लेकिन अगर आपने आंसर की ढंग से देखी होगी तो उस आंसर की में लगभग 7 से 8 प्रश्नों के गलत जवाब वहां पे दिए गए हैं। साथ ही बेरोजगारों के लिए किस प्रकार से धोखा है और एक स्टूडेंट से किस प्रकार से 700 से 800 रुपए वसूले जा रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहां पर आ रहे बेल आइकन के ऊपर, ऑल बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, जो भी नई जानकारी होगी इस भर्ती को लेकर, वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए 19 तारीख को आपका एग्जाम करवाया गया था लाइब्रेरियन का। सबसे पहले बात तो यही थी, सभी के मन में डर था कि एग्जाम ढंग से होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेपर आउट जो हुआ था पिछली बार, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया था एग्जाम। तो लेकिन इस बार सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। बहुत सारे फर्जी विद्यार्थियों को भी पकड़ा गया, लेकिन ये एग्जाम जो है वो सुचारू रूप से कंडक्ट करवाया गया और इस वजह से सभी छात्र जो है वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन जब बोर्ड ने आंसर की जारी की बोर्ड के वेबसाइट पे ऑफिशियली, तब आपने ये पाया होगा कि उस बोर्ड के आंसर की में लगभग 7 से 8 प्रश्न जो है वो गलत आंसर दिए गए हैं। साथ ही बोर्ड ने आंसर की के साथ साथ एक प्रेस नोट भी जारी किया। उस प्रेस नोट में उन्होंने कहा था कि आपके जो ऑब्जेक्शन है वो 30 से लेकर 2 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रति क्वेश्चन के लिए 100 रुपए का शुल्क वहां पे आपको देना पड़ेगा ई मित्र के थ्रू। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा। हमारा जो बोर्ड है RSM SSB या फिर हम RSSB जिसको हम कहते हैं, उनके पास कितने सारे विद्वान लोग हैं जो अपने अपने विषयों में विद्वानता रखते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसके बाद जब आंसर की आती है तो उस आंसर की में 1-2 नहीं बल्कि 7 से 8 प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत वहां पे प्रिंट होते हैं। अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बोर्ड उस तरीके की अपनी एक आधिकारिक बयान जारी करे कि हमारी तरफ से ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो हम एक नई आंसर की जारी कर रहे हैं। आप आपत्ति दर्ज ना कराए, क्योंकि हर एक आपत्ति के लिए आपसे 100 रुपए शुल्क वसूला जा रहा है। सो इस वजह से ये लगभग बेरोजगारों के ऊपर 700 से 800 रुपए, क्योंकि आपको पता होगा 7 से 8 क्वेश्चन, इसका मतलब है 700 से 800 रुपए हर एक बेरोजगार से वसूले जाएंगे। और बेरोजगारों की आज क्या स्थिति है हमारे प्रदेश में, ये आप सभी को पता होगा। सो यही एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इतने क्वेश्चन गलत क्यों प्रिंट किए गए, मतलब इतने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आंसर की में क्यों गलत प्रिंट किए गए या फिर क्यों गलत ठहराया गया? क्या उन पे विचार नहीं किया गया था एक बार भी? अगर आंसर की आप जारी कर रहे हैं तो क्या उसके ऊपर एक बार भी फिर से विचार नहीं किया गया था कि यह सही है या गलत है? क्या एक बार भी उसका परीक्षण नहीं किया गया था? ये इस तरीके से बहुत सारे सवाल जो है वो बोर्ड से हमें पूछने चाहिए। जहां तक हमें लगता है ये तो एक जरिया है स्टूडेंट से पैसा वसूलने का, 700 से 800 रुपए। जी हाँ, हर एक स्टूडेंट से 700 रुपए अगर आप वसूलते हैं, इतनी फीस तो आपने फॉर्म भरने के लिए भी नहीं ली थी, लेकिन आप आंसर की में संशोधन के लिए 700 रुपए बेरोजगारों से वसूल रहे हैं। आप इसके खिलाफ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इसके खिलाफ आप अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उपेंद्र यादव सर की। जी हाँ, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपको भी ये ध्यान में आपने पढ़ा होगा कि उपेंद्र यादव सर जी ने एक ट्वीट किया था राज CMO को लेकर, टैग करते हुए उन्होंने कि राजस्थान जो CMO ऑफिस है उनको टैग करते हुए एक ट्वीट किया है कि लाइब्रेरियन भर्ती 2018 की जो आंसर की जारी हुई है उसमें 7 से 8 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने अपने आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और एक आपत्ति मतलब एक प्रश्न के लिए 100 रुपए शुल्क वसूला जा रहा है। और इस तरीके से अगर 7 से 8 प्रश्नों पर अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो 700 से लेके 800 रुपए हर एक स्टूडेंट्स जो है उसके ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा। तो उन्होंने CMO को ये कहा है कि सरकार जो है वो इसका संज्ञान ले, साथ ही बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। जी हाँ, ये उन्होंने एक आवाज कही है और बहुत ही सकारात्मक बात कही है यहाँ पे उपेंद्र यादव सर ने। आप इनके जो ट्वीट है, इस ट्वीट को बार बार रीट्वीट करिएगा। देखिए, अगर आप डिजिटल युग में अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ट्विटर तो होना ही चाहिए। जी हाँ, फेसबुक है आपके पास, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो इन सभी को आप अनइंस्टॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप है तो सभी को अनइंस्टॉल कीजिएगा, लेकिन ट्विटर को अपने मोबाइल में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप अपनी आवाज़ जो है वो डायरेक्ट सरकार तक रख सकते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं यूज़ करते हैं ट्विटर तो अभी जाइएगा, ट्विटर यूज़ करिएगा, अभी इंस्टॉल करिएगा, उस पर ID बनाइएगा और अपनी ID से इस ट्वीट को जो है रीट्वीट करिएगा बार बार, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके बारे में विचार करे। यही एक खबर थी हमारी तरफ से।
इस भर्ती को लेकर जो एक बहुत ही बड़ा सवाल और क्वेश्चन बहुत सारे जो हो रहे हैं, इस तरीके की विडंबनाएं जो खड़ी हो गई है। साथ ही इसी तरीके की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।